सभी को जय हिंद। आज है 23 फरवरी 2025 और आज हम लोग इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर के करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, चंद्रमा और भारतीय यात्री एमएसएलवी द्वारा लॉन्च किया हुआ मिशन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। हाल ही में किस देश ने यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जापान और जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस। तो फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत लंबे समय से इस पद के लिए प्रयासरत था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या फिर आईएमएफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक चुनौतियों और जोखिमों का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईएमईसी कॉरिडोर पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन है आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन से, व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास से, जलवायु परिवर्तन समझौता से, शिक्षा और डिजिटल नवाचार से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम है? ऑप्शन है एनसीएपी, हरित क्रांति 2.0, क्लीन इंडिया मिशन या उज्ज्वल भविष्य योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनसीएपी, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपया यानी सीबीडीसी लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, जो एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी है। नया संसद भवन किस आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर या राज रिवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल पटेल। नया भारतीय संसद भवन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग, बी है सैनिक की भर्ती, कृषि विकास या स्वास्थ्य मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग। यह सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है, मिशन कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर या 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मार्च। 22 मार्च को जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ऑप्शन है वाराणसी, पुणे, सूरत, धोलेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धोलेरा, जो कि गुजरात में है। भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की रणनीति है। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है?
ऑप्शन कोविड-19 टीकाकरण से, अफगानिस्तान से भारतीयों की निकासी से, आतंकवाद विरोधी अभियान से या डिजिटल इंडिया पहल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफगानिस्तान से भारतीयों की निकासी से। अगस्त 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। कौन सा राज्य मिशन शक्ति योजना का लागू कर रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर या 16 जुलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 28 फरवरी। यह दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, यानी भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई सुपर ऐप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है सरकारी सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, ऑनलाइन शिक्षा, क्रिप्टो करेंसी लेन देन या कृषि विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सरकारी सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता। सुपर ऐप सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकीकृत करता है। हाल ही में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 95, 105, 120 या 132। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 105। भारत को इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 105वां स्थान मिला है, जो कि व्यापारिक स्वतंत्रता और सरकारी विनियमन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, जापान या जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। ब्राज़ील को G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन समझौते में भारत के साथ साझेदारी कर रहा है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, नगद लेन देन को समाप्त करना, डिजिटल शिक्षा को अनिवार्य बनाना, सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और डेटा संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसी तरह का आज के हर रोज़ MCQ वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज आप सबों का आज का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।